नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है, बल्कि उन करोड़ों कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों से जुड़ी हुई एक ऐसी बड़ी जानकारी है जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक दिखाई दे सकता है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं उनमें पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, नई पेंशन योजना यानी एनपीएस, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, 8वां वेतन आयोग, पेंशन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर, फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट, सुरक्षा और कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 2026 से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। पिछले कुछ समय से देश भर में कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या होंगी और क्या इस बार सिर्फ कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा या फिर पेंशनर्स को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। इसी बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है और अलग अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोग के सामने अपने सुझाव रखे जा रहे हैं। यही कारण है कि करोड़ों परिवारों की उम्मीदें अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, फैमिली पेंशन का लाभ ले रहे हैं या भविष्य में पेंशन पाने वाले हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रखी है। यह मुद्दा है 8वें वेतन आयोग का। जब भी कोई नया वेतन आयोग गठित होता है तो आम लोगों को यही लगता है कि इसका फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। हर नया वेतन आयोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पेंशनर्स की जिंदगी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वेतन आयोग केवल वेतन की समीक्षा नहीं करता, बल्कि पेंशन, फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट लाभ और महंगाई के हिसाब से मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा पर भी अपनी सिफारिशें देता है। यही वजह है कि इस समय लगभग 70 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और उनके परिवारों की नजरें आयोग की हर बैठक और हर फैसले पर टिकी हुई हैं। लगातार कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोग के सामने यह मांग रखी जा रही है कि जिस तरह महंगाई पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है, उसी अनुपात में पेंशन में भी बढ़ोतरी होना जरूरी है। दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, इलाज महंगा हुआ है, घरेलू खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में निश्चित आय पर जीवन बिताने वाले पेंशनर्स के सामने आर्थिक चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। यही कारण है कि इस बार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। दोस्तों, आयोग के सामने सबसे ज्यादा जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह है फिटमेंट फैक्टर। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो यही वह आधार होता है जिसके जरिए कर्मचारियों के नए वेतन और पेंशनर्स की नई पेंशन की गणना की जाती है। अगर फिटमेंट फैक्टर अधिक तय किया जाता है तो सीधे सीधे वेतन और पेंशन दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कई कर्मचारी संगठन लगातार 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यही उचित रहेगा ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को वास्तविक राहत मिल सके। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा, लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकों में इस विषय पर चर्चा हो रही है, उससे उम्मीदें काफी मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। अगर यह मांग किसी रूप में स्वीकार होती है तो लाखों पेंशनर्स की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है
और उनके परिवारों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। अभी तक इसी के साथ एक और बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन व्यवस्था का। पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग करते रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को निश्चित और सम्मानजनक आय मिलनी चाहिए। कई संगठनों का कहना है कि दो अन्य आर्दात तो बरतो पुरानी पेंशन योजना में जो सामाजिक सुरक्षा थी वही सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि उसमें कर्मचारी को भविष्य की आय को लेकर किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं रहती थी। दूसरी ओर नई पेंशन व्यवस्था को लेकर लगातार सुधार की मांग उठती रही है। कई संगठनों ने आयोग के सामने यह भी कहा है कि यदि पुरानी व्यवस्था पूरी तरह लागू करना संभव नहीं है तो कम से कम नई व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाएं जिनसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसी कारण ओपीएस, एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम तीनों पर लगातार मंथन जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सरकार को ऐसा संतुलित मॉडल तैयार करना होगा जिसमें कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर भी अत्यधिक दबाव नजर पड़े। यही वजह है कि आयोग की बैठकों में यह विषय सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में शामिल बना हुआ है। दोस्तों, आयोग की विभिन्न बैठकों में रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य, संचार, डाक, राजस्व और अन्य केंद्रीय विभागों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात विस्तार से रखी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सिर्फ वेतन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन व्यवस्था को भी समय के अनुसार मजबूत करना होगा। कई संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि पेंशन की गणना की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की जाए, फैमिली पेंशन को और मजबूत बनाया जाए तथा महंगाई राहत के भुगतान को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। आयोग इन सभी सुझावों का अध्ययन कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अंतिम रिपोर्ट में इन विषयों पर विस्तार से सिफारिशें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल देश भर से प्राप्त सुझावों का विश्लेषण किया जा रहा है और उसके बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। यही कारण है कि हर बैठक के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और सभी की नजरें अब आने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 2026 को लेकर सामने आए उन बदलावों की जिनकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अगर आप भविष्य में पेंशन पाने की उम्मीद रखते हैं या फिर आप पहले से ईपीएस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ ने अपने सिस्टम को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। अब लक्ष्य यह है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार समय पर मिलें, क्लेम में अनावश्यक देरी न हो, पेंशन प्रक्रिया आसान बने और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो। यही वजह है कि कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े कई नियमों को नए सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अनुरूप व्यवस्थित किया जा रहा है। सबसे बड़ी राहत यह मानी जा रही है कि पेंशन क्लेम के निपटारे की प्रक्रिया को पहले की तुलना में कहीं अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है। लंबे समय तक फाइलें लंबित रहने और कर्मचारियों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की शिकायतें लगातार सामने आती रही थी। अब कोशिश यही है कि निर्धारित समय के भीतर मामलों का निपटारा हो और यदि अनावश्यक देरी होती है तो उसकी जवाबदेही भी तय की जाए। इससे उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है जो वर्षों की मेहनत के बाद अपने वैध अधिकार का इंतजार करते हैं। इसी के साथ पीएफ और पेंशन से जुड़े नियमों में सबसे अधिक चर्चा
उस प्रावधान की हो रही है जिसमें रिटायरमेंट के लिए बचाई गई राशि को सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य यह है कि कर्मचारी नौकरी छोड़ते ही अपनी पूरी पेंशन संबंधी राशि निकालने के बजाय अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इसीलिए ऐसे नियमों पर ध्यान दिया गया है जिनसे रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल तत्काल भुगतान करना नहीं, बल्कि वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना होता है। इसी सोच के साथ ईपीएफओ लगातार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रहा है जिसमें कर्मचारी का भविष्य अधिक सुरक्षित बन सके। इसके साथ ही पुराने सदस्यों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें दोबारा पंजीकरण जैसी जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और उनकी सदस्यता पूर्ववत जारी रहेगी। इससे लाखों कर्मचारियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में जिस विषय ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह था हायर पेंशन का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय के बाद इस विषय पर पूरे देश में व्यापक चर्चा हुई। हजारों कर्मचारियों ने अधिक पेंशन के विकल्प को लेकर आवेदन किए और लंबे समय तक विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया चलती रही। अब इस व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि पात्र कर्मचारियों को भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसका उद्देश्य केवल अधिक पेंशन देना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। जिन कर्मचारियों ने निर्धारित नियमों के अनुसार अधिक पेंशन का विकल्प चुना है, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। आने वाले समय में इस व्यवस्था के और अधिक व्यवस्थित होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे पात्र लाभार्थियों को राहत मिल सके। एक और महत्वपूर्ण विषय है पेंशन की गणना। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर उनकी पेंशन किस आधार पर तय होती है। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार तय की जाती है, जिसमें सेवा अवधि, वेतन से जुड़े प्रावधान और अन्य लागू नियमों की भूमिका होती है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए अपनी सेवा से संबंधित रिकॉर्ड सही रखना और समय समय पर अपने पीएफ खाते की जानकारी की जांच करना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस समय देश में पेंशन व्यवस्था को लेकर जो माहौल बना हुआ है वह यह संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं। एक ओर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है, दूसरी ओर ओपीएस, एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम पर चर्चा जारी है। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना में प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी लगातार काम हो रहा है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी बड़े बदलाव के लागू होने से पहले सरकार की आधिकारिक मंजूरी और अधिसूचना सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल आज की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि पेंशन सुधार, 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं, ओपीएस और एनपीएस पर मंथन तथा ईपीएस से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार जैसे विषय लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। जैसे ही इन मामलों में कोई नई आधिकारिक घोषणा, अधिसूचना या सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला सामने आएगा, उसकी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने सभी साथियों, कर्मचारियों, पेंशनर्स और परिवार के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी उनसे छूट न जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।